अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक अस्लान अमान। सियासत का एक और रुख, एक और चेहरा, उसको डिस्कस करने से पहले, पकड़ दखड़ के मामलात को आपके सामने रखने से पहले और कितने लोग पाबंद सलासल हो चुके हैं वो तमाम तर बातें मुझे करनी है। कितने लोगों की रिहाई हो चुकी है, कितने लोगों की रिहाई के बाद दोबारा उन पर FIRs लॉन्च हो गई और दोबारा जेल से जैसे ही वो रुखसत हुए दोबारा एक मेहमानों वाली गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी और उनको गिरफ्तार करके ले गई। ये तमाम तर बातों के साथ साथ एंकर इमरान रियाज खान का जो केस है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे और ना सिर्फ उस केस को डिस्कस करेंगे बल्कि कराची के अंदर जो जमात इस्लामी के इलेक्शंस हुए थे उसमें भी बहुत अहम पेशरफ सामने आ रही हैं, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। और भी शहबाज शरीफ साहब का एक स्कैंडल है जो रिवर्स हुआ है NR2 के तहत, वो भी मुझे आपसे शेयर करना है। और बहुत दीगर बहुत अहम खबरों के साथ अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं एंकर इमरान रियाज खान साहब से। एंकर इमरान रियाज खान साहब के मामले में आज भी जो है ना सुपरिटेंडेंट पर बात डाली गई है। सुपरिटेंडेंट ने बोला मेरी जिम्मेदारी चार दीवारी के अंदर है, चार दीवारी के बाहर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें आज हुई, तमाशा लगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जैसे अगर हम बात करें तमाशों की तो उन तमाशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बात की। हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बोला आज से पहले आप हमसे वक्त मांग रहे थे, अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ कि सोमवार वाले दिन यहाँ बंदा आ जाए या आप अपनी लोग तैयारी कर लो। तो खैर अब सोमवार का दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है। आज हफ्ते का दिन था जो गुजर गया, कल एतवार का दिन है जो गुजर जाएगा और सोमवार का दिन है और एक ही दिन है। और उस एक ही दिन के अंदर देखना है कि अदालत अपनी रिट मेंटेन कर पाती है कि नहीं। बल्कि रिट मेंटेन की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो मिले हैं जाके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी मिले हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने मुलाकात की है जस्टिस उमर बंदयाल साहब से। जज साहबान के दरमियान मामला जो मुलाकात थी वो 3 घंटे तक तकरीबन चली है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक मुलाकात में मौजूद नहीं थे। वो आप शायद जानते हैं वो क्यों नहीं थी। मुलाकात में ज़ेर समाअत मुकदमात में दीगर कानूनी और आइनी उमूर पर बात की। मैं ये समझता हूँ कि अभी जो अदलिया इकट्ठी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि क्या तमाशा लगा हुआ है। हम एक जाने बंदे को रिहा करते हैं, बंदा बाहर जाता है, फिर पकड़ लिया जाता है, धर लिया जाता है। हम कहते हैं जी किसी भी केस में नहीं गिरफ्तार करना, बाहर निकलता है गिरफ्तार हो जाता है। तो ये तमाशा कब तक चलेगा? मुझे लगता है अदलिया इस पर सीरियस नोट पर आएगी और आपको सीरियस स्टांस सामने आने वाला है। लेकिन इसके साथ दूसरी जानिब अगर हम देखें पकड़ धकड़ का कभी ना थमने वाला सिलसिला, तो इसकी ज़ात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा लीडर्स जो इस वक्त हैं, जो मेन लाइन के जो वफाक के लीडर्स हैं और जो सूबे में भी बड़ी वजारतों के लीडर्स थे, वो भी इस पाबंद सलासिल है, जिनमें शाहमूद कुरैशी सर फरिस्त हैं, असद उमर, इमरान इस्माइल, शिरीन मज़ारी, शहरयार अफरीदी, जमशेद चीमा, मुसरत चीमा, मलिका बुखारी, आलिया हमजा, अली मोहम्मद, अली हैदर, उमर चीमा, एजाज चौधरी, सफ़ीउल्लाह खान, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, अकरम उस्मान, फलक नाज और फयाजुल हसन चौहान। ये वो लोग हैं जिनको फैशिस्ट हुकूमत कह लें या जो भी कह लें, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आमरीत में भी इस तरह की जो सेंटेंसेस और इस तरह के मामला कभी किसी ने नहीं देखे जो जमहूरी निज़ाम में देखे जा रहे हैं। इनफैक्ट कि जो मुशर्रफ का आमरीत का दौर था, मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा, तो उस वक्त में ऐसे मामला नहीं थे। उस वक्त के अंदर इतने मीडिया हाउसेस आज़ाद थे और इतने मीडिया चैनल्स थे, जिसका जो दिल करता था वो बोलता था। और मीडिया चैनल्स की अगर मैं बात करूं तो मुशर्रफ ही था जो इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये तमाम तर मीडिया नेटवर्क से जाल लेकर आया था। तो खैर अब अगर आप इसको आमरीत से कंपैरिजन करना चाहेंगे तो अगर मुशर्रफ का दौर देखा जाए तो वो चूंकि मैंने वो अपने बचपने में और होश में वो गुजारा है, तो मुझे इल्म है कि इस किस्म की पाबंदियां तब नहीं थी, इस तरह की पकड़ धकड़ और टेंस माहौल तब मैंने नहीं देखा। बाकी आप बात करें हम जो है मुलाकात के बाद जो मामला हुए हैं और पार्टी के जो छोड़ने का सिलसिले हैं वो भी एक तरफ से ज़ोर शोर पर है। जिन लोगों को टिकटें नहीं मिली उनका तो चलो छोड़ना वाजिब था, लेकिन कुछ लोग वफाकी वजीर रहे और कुछ बड़े उहदों पर तैनात रहे। तो आज मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर की, जैसा कि मैंने पहले बात की, प्रेशर की जो नौबत है वो इस हद तक आ चुकी है कि इसकी जुताब ना लाते हुए बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो गिर रहे हैं। और ज़ाहिरी बात है इतना प्रेशर कौन झेले? जिनकी औलाद है, जिनके बच्चे हैं, जिनकी अहलो याल है, उनके लिए बोलना भी महाल है और स्टैंड होना भी महाल है। तो लेकिन चले मजबूरियां हर एक की, जैसा कि खान साहब ने बोला है कि कोई भी किसी को बुरा भला मत के, जाने वालों की 100 मजबूरियां हो सकती हैं और औलाद से ज़्यादा डर किसी का डर नहीं होता। लेकिन एनीवेज एक जानब तो पकड़ धकड़ का सिलसिला ज़ोर शोर पर है और बिल्कुल उसी वक्त दूसरी जानब NR2 की जो फाइनल किस्तें हैं वो भी चल रही हैं।
नैब साहब जो नैब हैं उन्होंने शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में बरियत की दरख्वास्त पर जवाब एहतसाब अदालत लाहौर में जमा करा दिया। नैब की जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक आशियाना हाउसिंग के ठेका देने के अमल में बदअनवानी के कोई सबूत नहीं मिले। मुबारक हो हुकूमत वक्त को कि उनके जो वज़ीर आज़म हैं वो इस FIR से भी बरी हुए चलते हैं। नैब की रिपोर्ट के मुताबिक आशियाना प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुल्क एमी मकरूज हो गया हमारा। न शहबाज शरीफ ने कोई फ़ायदा हासिल किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के कोई सबूत नहीं मिले। आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ के खिलाफ बदनीयती का कोई पहलू भी साबित नहीं होता। रिपोर्ट में कहा गया कि रिकॉर्ड और शवाहिद से ये बात साबित होती है कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने किसी किस्म की कोई फ़वाइद हासिल नहीं किए और बगैर किसी शकूक व शुबहात के ये साबित होता है कि सरकारी खजाने को नुकसान नहीं हुआ। नैब की रिपोर्ट के मुताबिक कामरान कैन ने फिर सरकारी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। हसन फवाद ने ठेका दिलवाने के लिए कोई रिश्वत नहीं ली। शहबाज शरीफ ने आशियाना का ठेका लतीफ़ एंड सन्स को देने का मामला कानून के मुताबिक एंटी करप्शन को भिजवाया था। नैब ने शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर जमा जवाब में इस्तदा किया कि एहतसाब अदालत लाहौर कानून के मुताबिक शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला करे। मुख्तारिया सुनदा जा तो शर्मांदा जा। दैट्स ऑल आई कैन से। बाकी कराची के अंदर मेयर के इंतखाबात में जमात इस्लामी के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का जो वादा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के जो मेयर के उम्मीदवार होंगे। तो चले, ये तमाम तर डेवलपमेंट थी जो मैं समझता था आप तक पहुँचाना लाजम व मुल्ज़म होनी चाहिए मुझ पर, जो मैंने पहुँचा दी। इंशाअल्लाह मज़ीद नए अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। और जो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, जिस शख्स ने इस मुल्क कौम का बुरा चाहा और इस नस्लों का बुरा चाहा, उसकी नस्लें गारत करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।